नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर आज बात करें तो खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा लेकर चर्चा हो रही है और वो चर्चा तो आप सभी को पता हो ही गया होगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से तहलका मचा हुआ है तो उसको लेकर तो सारे लोगों में एक्साइटमेंट रहता ही है। और सारे लोगों में जब एक्साइटमेंट रहता है तो वो चीज़ें लोगों के जहन में आई जाती है, कहीं ना कहीं से पता कर ही ले जाते हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस होती है जिसको सुनने के बाद आपको अंदाजा लग ही जाता है। लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बात यूं था कि खेसारी लाल यादव लंदन से जब इंडिया वापस आए तो पटना में अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग की और अपने घर पे गए थे, यानी कि छपरा गए थे। तो हर बार की तरह खेसारी लाल यादव इस बार भी वहाँ के जो मेन अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी होते हैं, जो डीआईजी होते हैं, उनसे अक्सर वो बड़े बड़े ऑफिसर से मुलाकात करते रहते हैं, क्योंकि एक नामी हस्ती है। उनसे मुलाकात करते हैं, अपने जिला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वहाँ की व्यवस्था को बढ़िया बजाने के लिए अगर मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा हर लोगों को इनिशिएट करना चाहिए, जो भी सामाजिक कार्य से या फिर जो भी लाइक इस तरीके का चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से हर कोई कनेक्टिविटी है, तो मिलना कोई बड़ी मतलब वो नहीं है कि आप जबरदस्ती जाके मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मुलाकात उनकी सारण के डीएम और डीआईजी मनु महाराज के साथ हुई थी। मुलाकात के दौरान आपने सभी देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि जो सारण डीएम है वो उनसे बोले शूटिंग वूटिंग क्या चल रही है। तो उन्होंने बताया कि भाई लंदन में गए हुए थे, लंदन में अपनी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी 2 महीने से, और गलती से हुआ क्या था कि पता नहीं गलती था या फिर बाई मिस्टेक हो जाता है, प्रॉब्लम सभी के साथ होती है ऐसी, कि उन्होंने कहते हैं प्रोड्यूसर भाग गए थे, इस प्रकार की चीजें हुई थी। और उसके बाद से जब सुबह में लाइव आए, शायद वो वीडियो देखने के बाद उनको एनालाइज हुआ होगा, तो उसके बाद जब लाइव आए तो ये सारी बातें रखे, उसके बाद से वो फिर लाइव आए और फिर लाइव आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लगे जिसको सुनने के बाद भोजपुरी दर्शक परेशान हो गए कि भाई क्या हो गया, खेसारी लाल यादव के साथ क्या हो गया, ऐसी क्या चीजें हो गई जिसको लेकर इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब लंदन से वापस आया था तो 2-3 जगह इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं खेसारी लाल यादव, और सारी बातें जो उनके फिल्म के प्रोड्यूसर और जो अभय सिन्हा है उनके बारे में बता चुके हैं कि हमारा सारा खर्चा सारा बढ़िया से रखने, लाइक एवरीथिंग जो है वो सारे बात बता दी है। जो कि पहले बताए थे उससे थोड़ा सा यहाँ पर जो है डाइवर्ट हो गया और उसी क्लिप को लेकर लोग शेयर करने लगे और लोग, खेसारी लाल यादव कहना है कि लोग जो है उनके प्रोड्यूसर को फोन करने लगे और इस प्रकार की चीजें बताने लगे। अब बताइए, इस प्रकार की चीजें जब वायरल होगी तो एक कम से कम जो है एक कलाकार के लिए या फिर एक जुड़े लोग के लिए दिल में हर्ट तो पहुंचेगा, और वो शायद जो हर्ट है वो खेसारी लाल यादव को पहुंच गया। और उसके बाद वो लाइव आए और अब खरी खोटी जबरदस्त लोगों को, हर कलाकारों को लगभग मतलब जितने भी उनको चाहते हैं गिराना, उनके बारे में जमकर बरसे और बरसने के बाद उनकी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और वायरल के बाद जो है कई सारे लोगों पर आरोप लग रहे हैं। उनके जो फैंस हैं वो किसी को टारगेट सीधा कर रहे हैं, तो किसी को घुमा फिरा कर रहे हैं, तो किसी को सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनमें से कई बड़े बड़े दिग्गजों का नाम शामिल है। लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं, देखिए मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े, कई सारे ऐसे वीडियोस पढ़े थे यूट्यूब पे जहां पे मैंने पढ़ा, खेसारी लाल यादव के खुद मैंने फेसबुक लाइव पे भी पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हैं कि वहां पर एक अभिनेत्री का भी नाम आ रहा है और अभिनेत्री का नाम, उसमें 2 लोगों का नाम काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक का उसमें और ज्यादा आ रहा है। और मैं ये अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के सहारा लिया हूं, सोशल मीडिया पर पढ़ा हूं, सोशल मीडिया के कमेंट्स माध्यम से पढ़ा हूं और खेसारी लाल यादव के कमेंट्स जो है उसमें पढ़ा हूं। मैं अपने से कतई भी नहीं कह रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा। तो वो नाम सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो आ रहा है काजल राघवानी का, क्योंकि काजल राघवानी उनकी काफी क्लोज हैं और काजल राघवानी जो है उनके साथ कई सारी फिल्में कर चुकी हैं और शायद खेसारी लाल यादव की वजह से काजल राघवानी एक बहुत बड़ी सितारा भी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि काजल राघवानी जो है वो कहीं ना कहीं चुगली कर रही हैं अभय सिन्हा से इस बात को लेकर, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है, मैं इसको नहीं कह सकता हूं। हालांकि जब बात सामने आएगी तो पता चल पाएगा कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, बेसिकली ग्राउंड जो रियलिटी है वो एक्चुअली में है क्या, वो कौन सी अभिनेत्री है। लेकिन एक बात तो आपको जरूर ये सुनना पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव ने उसमें एक बहुत बड़े अभिनेत्री का नाम मतलब बताया, उन्होंने कि बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और मतलब अपने आप को बहुत बड़ी आर्टिस्ट मानती हैं, इस प्रकार की चीजें उन्होंने बोला है। तो देखिए
मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम ले सकते हैं अभिनेत्री का जो उनके डायरेक्टली खिलाफ लाइक इस प्रकार की चीजें। अब ये नहीं पता मुझे, आई डोंट नो कि एक्चुअली में कौन हीरोइन है, लेकिन इनका नाम सबसे ज्यादा काजल रगमानी का आ रहा है। इसके बाद प्रियंका पंडित, कोई शायद प्रियंका पंडित या फिर ऐसा कुछ नाम आ रहा है, 2 नाम मैंने देखा था जहां तक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या भाई, क्या रियलिटी, आई डोंट नो। बट जिस एक्टर को लेकर, जिस के साथ ये कोलैप्स हो रहा है, उसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। और वो चर्चा किसके साथ हो रही है आप भी जान रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार वो कौन एक्टर हो सकते हैं, या फिर वो अभिनेत्री कौन है जो इस प्रकार की चीजें खेसारी लाल यादव के साथ कर रही हैं और इस प्रकार से आहत होकर खेसारी लाल यादव को लाइव आना पड़ा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमें भी पता चले भैया कि क्या है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें भी पता चल पाएगा कि एक्चुअली में है क्या। तो ये बेसिकली जो है पूरा ओवरऑल मामला है, ये सारा मामला है जिसके चलते इस प्रकार की चीजें सामने आई है। और इस प्रकार को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है और इसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा चर्चा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले खेसारी लाल यादव लाइव आए हों और इस प्रकार से भड़के हों, किसी पे इस प्रकार के बयान दिए हों, इस प्रकार की चीजें बोले हों, मतलब ओपनली इस प्रकार की चीज मैं पहली बार जस्ट सी द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि खेसारी लाल यादव इतने ज्यादा पोलाइट होकर एंग्री नजर आ रहे हैं। मतलब एक होता है कि शांत में ही बहुत कुछ बोल जा रहा, जो कि खेसारी लाल यादव इस लाइव वीडियो में बोले हुए हैं। बाकी बहुत सारे एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे एक्ट्रेसेस की नाम आ रही हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। उन्होंने माफी भी मांगी है, फेसबुक पर आकर उन्होंने अभय सिन्हा का अप्रिशिएट भी किया है, बताया भी है कि गलती हो गई और मुझे माफी चाहिए, मैंने गलती में ये सारी चीजें बोल गए। ये सारी चीजें बोलने के बावजूद भी अगर कोई उसको क्लिप बनाकर, कोई इसकी वीडियोज बनाकर कोई उसको वायरल करने की सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी ये नीच हरकत है, मानसिकता उनकी कमजोर है, वो वीकनेस ऑफ माइंडनेस है बेसिकली। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप जिंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को दबाकर, किसी की बुराइयों को एक्सपोज कर किसी को चीजों, और बुराइयों को एक्सपोज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई ना हो और उसको आप बुराई बनाकर एक्सपोज करें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और शायद यही वजह है जिसके चलते खेसारी लाल यादव भड़के हुए हैं और कई लोगों को ये सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है एज अ एंकर ऑफ भोजपुरी रिमझिम को मैं रन करता हूं, तो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अगर आप जिंदगी में अपने बल पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने बल कहने का मतलब कि आप सही दिशा में चलते हैं, सही डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपको बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आप सही वे पे जा रहे हैं, लाइन सही पकड़े हुए हैं, तो आप अपने मंजिल को जरूर अचीव कर लेंगे। और आप किसी को चाहते हैं कि गिरा कर आगे बढ़ना, तो ठीक है, वो आपको गिराने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती है, सफलता थोड़ी सी मिलती है, लेकिन आप जब गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप जमीन पर गिरे हैं या फिर समुद्र में गिरे हैं, ये नहीं पता चल पाएगा। तो शायद यही वजह है जिसके चलते खेसारी लाल यादव भड़क गए। बाकी आप अपनी